Good morning, students. Let's start the remaining part of the chapter of your supplementary chapter 3rd. Okay, we have completed here. Then they invited the north wind to stay with them and he came. कि उन्होंने जो आपके फ्रॉस्ट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने नॉर्थ विंड को भी इनवाइट कर लिया कि भाई तुम भी यहाँ पर आ जाओ, यहाँ बहुत ठंडा है। और नॉर्थ विंड बच्चों क्या होती है, नॉर्थ विंड होती है बहुत ज़्यादा ठंडी हवा, है ना, चिली, बिल्कुल ठंडी ठंडी बर्फीली हवा जिसे हम कहते हैं। और इस तरह से उस बाग को उन्होंने जो है पूरे अपने अंडर में ले लिया। ही वॉज wrapped in furs, वह फर्स में लिपटा हुआ था। एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन, और किसके लिए आया है यहाँ पर, ये नॉर्थ विंड के लिए आया है कि वो जो है ठंडी ठंडी चिली चिली हवा जो है वो बिल्कुल ठंडी हवा वहाँ पर चलती थी। ही रोड मीन्स दहाड़ती थी, ऑल डे पूरा दिन, अबाउट द गार्डन बगीचे में। एंड ब्लू द चिमनी पोट्स डाउन, और वह जो चिमनी थी वहाँ पर, चिमनी पोट्स थी वहाँ पर भी वो बहती रहती थी। जहाँ हवा का क्या होता है बच्चों कि हवा को जहाँ पर भी स्पेस मिलता है वहीं से वो बहने लगती है ना। दिस इज़ ए डिलाइटफुल स्पॉट, यह बहुत ही अच्छी जगह थी उनके लिए। ही सैड, उसने कहा। वी मस्ट आस्क हेल ऑन ए विजिट, अब वो कहते हैं कि हमें जो है ना हेल को भी बुला लेना चाहिए। हेल क्या होता है, हेल स्टोन यानी कि ओले जिसे हम कहते हैं, कि वो भी यहाँ पर आ जाए। सो द हेल केम, और इस तरह से ओले भी मतलब बर्फ़ के गोल गोल जो वो होते हैं पीसेज वो भी आ गए। एवरी डे फॉर 3 hours ही रैटल ऑन द रूफ ऑफ द कैस्टल टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, पूरा दिन 3 घंटे तक, फॉर 3 days 3 घंटे तक वो जो कैस्टल था, कैस्टल में जो वहाँ पर रहने की जगह थी उन पर वो क्या वो पढ़ते रहे। हेल जो है वो 3 घंटे तक लगातार पढ़ते रहे। ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, और जो उस पर स्लेट्स होती हैं कैस्टल पर साइड में पड़ी हुई जो होती हैं स्लेट थी उनको जो है उन्होंने क्या कर दिया, तोड़ दिया, मतलब बहुत तेज़ पड़े वो। एंड देन ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड, और वह इतनी तेज, बहुत ज़्यादा तेज जो है गार्डन में वो गिरते रहे, दौड़ते रहे राउंड राउंड, मतलब हेल भी, फ्रॉस्ट भी और नॉर्थ विंड भी सारे के सारे इकट्ठे होकर के वो गार्डन में जो है घूमते रहे। और गार्डन को बिल्कुल उन्होंने ठंडा बना दिया, बिल्कुल जितना वो मतलब जा सकते थे इतनी तेज वो गोल गोल घूमे। हवा पता है ना आपको कि बच्चों गोल गोल घूमती है ना जब उसको स्पेस मिल जाता है। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे एंड हिज ब्रेथ वाज लाइक आइस, और वो ग्रे में मतलब जो ऐसा लगता था जब ज़्यादा फ्रॉस्ट होता है, ज़्यादा कोहरा होता है तो क्या होता है बच्चों, धुंधलापन सा हो जाता है, मतलब कुछ भी दिखाई नहीं देता है, सर्दियों में होता है ना। तो ही वाज ड्रेस्ड इन ग्रे, तो वहाँ पर जो है धुआं सा छा गया, मतलब वहाँ पर कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता था गार्डन में। और उसकी जो ब्रीथ थी, जो मतलब जो वहाँ पर जो सांसें अगर हम लेते हैं तो वो कैसी थी, वो बिल्कुल ठंडी थी। और जो मतलब फ्रॉस्ट और हेल स्टोन और सारे मिलकर के जब ये गार्डन में पड़े तो वहाँ पर जो सांस मतलब ये लेते थे वो बिल्कुल बर्फ़ की तरह वहाँ पर हालत हो गई थी। आई कैनॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग सैड द सेल्फी जायंट। अब क्या होता है बच्चों, जो सेल्फी जायंट है वो सोचता है, वो कहता है कि मैं समझ नहीं सकता कि अब की बार जो ये स्प्रिंग है, जो बसंत का मौसम है, आपको पता है ना बच्चों बसंत में क्या होता है, बसंत के मौसम में जो सर्दियों के बाद आता है तो उसमें हर समय जो हर फूल घास का छोटा सा पौधा भी होता है, जो भी पेड़ होता है, सब पर क्या आ जाता है, कोंपले आ जाती है, नई नई पत्ती आ जाती है, और नई हर पौधे पर आपको फूल मिलेगा। तो वो कहता है कि पता नहीं अब की बार जो है ये स्प्रिंग बसंत जो है इतनी लेट क्यों कर रहा है आने में। एज ही सैट एट द विंडो, जैसे ही वह विंडो के पास बैठा उसने कहा, एंड लुकड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन, और उसने अपने ठंडे और सफ़ेद गार्डन को देखा जो कि ठंड से बिल्कुल सफ़ेद हो रखा था। आई होप देयर विल बी ए चेंज इन द वेदर, मुझे आशा है कि जल्दी ही मौसम में बदलाव विल भी होगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम, लेकिन बसंत वहाँ कभी नहीं आया। नोर द समर, ना ही गर्मियाँ। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, जो ऑटम का जो मौसम था, पतझड़ का जो मौसम था, उसने जो है प्रत्येक गार्डन में पके हुए फल दिए।
बट टू द जाइंट्स गार्डन, लेकिन जाइंट के गार्डन में, बगीचे में, सी गेव नन, उसने कुछ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया बच्चों? ही इज़ टू सेल्फिश, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा स्वार्थी था और उसने बच्चों को वहाँ से निकाल दिया था। और ये आपको पता है बच्चों कि बच्चे जो होते हैं वो भगवान का रूप माना जाता है ना। सी सैड सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, इसीलिए वहाँ पर क्या था? हमेशा सर्दियाँ थी। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रोस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज, और वहाँ पर ठंडी ठंडी बर्फीली हवा, नॉर्थ की हवा, हेल स्टोन, फ्रोस्ट, कोहरा, बर्फ़ जो है वहाँ पेड़ों के ऊपर डांस करते थे। वन मॉर्निंग द जाइंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड व्हेन ही हियर सम लवली म्यूज़िक, एक सुबह को जाइंट जो है वो लेटा हुआ था, वो अपने बेड से जागा। तो जब उसने कैसे, क्यों जागा वो? जब उसने एक प्यारी सी मतलब जो म्यूज़िक उसने कुछ सुना। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियन पासिंग बाय। इट साउंडेड सो स्वीट, ये जो आवाज़ थी, ये जो सॉन्ग की जो आवाज़ थी म्यूज़िक की, ये इतनी प्यारी थी, उसके कानों को इतनी प्यारी लगी कि उसने सोचा कि भाई राजा के जो म्यूजिशियंस हैं, संगीतकार हैं, वो शायद यहाँ से जा रहे हैं। इट वॉज रियली ओनली ए लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, ये एक छोटी सी लिनेट, ये ब्राउनिश कलर की एक जो है बर्ड होती है बच्चों, वो क्या कर रही थी? उसकी विंडो के बाहर गा रही थी। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हियर्ड ए बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन, लेकिन काफ़ी लंबे समय हो गया था जब से उसने अपने गार्डन में किसी चिड़िया के गाने की आवाज़ सुनी हो। दैट इट सीम्ड टू हिम टू बी मोस्ट ब्यूटिफुल म्यूज़िक इन द वर्ल्ड, इसीलिए दैट इट सीम्ड, यह उसको प्रतीत हुआ, हिम मीन्स उसको, कि ये मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूज़िक है, यानी कि ये संसार का, इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे सुंदर म्यूज़िक है। देन द हेल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर हिज हेड, और तब जो हेल जो थे, हेल स्टोन जो थे, उन्होंने उसके सिरसे के ऊपर से क्या करना शुरू कर दिया? डांसिंग करना बंद कर दिया। एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड सोयर, नॉर्थ विंड जो थी वो भी, उसने दहाड़ना भी उसका बंद हो गया। एंड ए डिलीशियस परफ्यूम केम हिम थ्रू द ओपन केसमेंट, और जो खुला हुआ वहाँ का जो उसका बेसमेंट, वहाँ पर जो जगह थी, वहाँ से एक बहुत ही प्यारी सी सुगंध जो है वो आई। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, सेड द जायंट, जायंट ने कहा कि मुझे विश्वास हो गया है कि बसंत जो है वो एट लास्ट आ ही गया है। एंड ही जंप्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट, और वह अपने बेड से कूदा और उसने बाहर देखा।